देश का आम बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इसे संसद के पटल पर रखेंगी। इस दिन पता चल जाएगा कि मोदी सरकार ने किन वर्गों के लिए कितना फंड तैयार किया है। मोदी सरकार के पिटारे में आम लोगों के लिए क्या खास है। महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार का प्लान क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे तैयार होता है देश का आम बजट, किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं, आइए इस रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम बजट क्या होता है। अगर कम शब्दों में कहें तो आम बजट वैसी ही है जैसे कि हम अपने घरेलू खर्चों के लिए बजट बनाते हैं। हमारी जितनी कमाई होती है उसी के हिसाब से हम अपने खर्चे के लिए योजना बनाते हैं। मसलन बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, शॉपिंग, दवाओं पर कितना खर्च आएगा, इत्यादि इत्यादि। अगर हमारी कमाई कम या ज़्यादा होती है तो हम उसी के हिसाब से कर्ज लेने या फिर निवेश करने की भी योजना बनाते हैं। बजट में भी कमोबेश यही चीज़ें होती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक केंद्र सरकार के किसी एक साल का वित्तीय ब्यौरा संघीय या आम बजट होता है। इसे केंद्र सरकार को हर साल पेश करना होता है। इससे पता चलता है कि सरकार को साल भर में कुल स्रोतों से कितना राजस्व मिला है और कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बजट की ये जानकारी भी मिलती है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की योजनाएं क्या-क्या हैं, वो किस योजना पर कितना खर्च करने का मन बना रही है और किन तरीकों से उसका राजस्व बढ़ेगा या फिर घटेगा। इन सब से कुल मिलाकर देश की वित्तीय हैसियत का अंदाजा हमें मिलता है और ये भी कि वो अपने राजस्व के हिसाब से खर्चों को किस हद तक बढ़ा सकती है। अब आइए जानते हैं कि बजट बनने की शुरुआत कैसे होती है। देश के बजट का आधार होती है नॉमिनल जीडीपी। ये देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार कीमत होती है और इसी के आधार पर राजकोषीय घाटे से लेकर सरकार की आमदनी और खर्च तक की बात पता चलती है। बजट पेश करने की जो प्रक्रिया होती है उसकी भी बात कर लें तो इसकी शुरुआत तकरीबन 6 महीने पहले से हो जाती है। सरकार अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मंगाती है, डेटा मंगाती है, ताकि उसे ये पता चल सके कि किस विभाग को कितने फंड की जरूरत है। और इसी से सरकार को इस बात का भी अंदाजा लगता है कि आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत जैसी जन कल्याण योजनाओं पर कितनी रकम खर्च करनी है और फिर अलग अलग मंत्रालयों के लिए फंड का बंदोबस्त किया जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि बजट बनाने के लिए वित्त मंत्री की टीम में कौन कौन शामिल हैं। सबसे पहले तुहिन कांत पांडे, फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। बजट 2025-26 तैयार कर रही टीम के अहम खिलाड़ियों में 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे शामिल हैं। फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त तुहिन कांत पांडे बजट में टैक्स छूट की रेवेन्यू जुटाने के तरीकों को देख रहे हैं। वो इनकम टैक्स कानून में बदलाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं जो संसद में पेश किया जाएगा। वहीं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन भी उनकी टीम में है, वित्त मंत्री की टीम में है। और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट वी अनंत नागेश्वरन बजट टीम का हिस्सा हैं। उनकी ओर से इकोनॉमिक सर्वे तैयार की जा रही है जो बजट की दिशा तय करेगी। अब तीसरे टीममेट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अजय सेठ अंतिम बजट दस्तावेज तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे अजय सेठ की जिम्मेदारी व्यापक आर्थिक स्थिरता की देखरेख करना है। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी मांग के बीच ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन की जरूरतों को संतुलित करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी मनोज गोविल हैं टीम में। 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी गोविल के पास बजट में सब्सिडी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्ति संगत बनाने की जिम्मेदारी है। वहीं व्यय की गुणवत्ता में सुधार की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। और कौन है उनकी टीम में, यानी कि निर्मला सीतारमण की टीम में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागराजू मौजूद हैं और एम नागराजू के पास पर्याप्त ऋण प्रवाह और जमा जुटाने को सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी है। इसके अलावा फिनटेक को रेगुलेट करने, बीमा कवरेज, डिजिटल इंटरफेस को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी उन पर है।
छठे टीममेट जो हैं वो हैं डीपम और डीपीई के सचिव अरुणीश चावला। 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी वित्त मंत्री की टीम में नए शामिल हुए हैं। उनके पास विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देने, सरकार द्वारा संचालित उद्यमों की नॉन कोर असेट्स की वैल्यू को अनलॉक करने की जिम्मेदारी है। तो ये तो हुई वित्त मंत्री की टीम की बात। अब देखना है कि ये पूरी टीम किस तरीके के बजट को तैयार करती है। 1 फरवरी को इस पर विस्तृत जो जानकारी है वो सामने आ जाएगी कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने किन किन वर्गों का खास ख्याल रखा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।